नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आप तस्वीरों में काफ़िला देख सकते हैं। ये काफ़िला जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा जो चेयरमैन बनाए गए हैं, श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रोहतास जांगड़ा का ये काफ़िला है। और ये काफ़िला जो है वो रानिया में पहुंचा है। और जैसे ही रानिया में पहुंचा तो रानिया में पहुंचने के बाद रोहतास जांगड़ा का जो भव्य स्वागत है रानिया के अंदर किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फूल मालाएँ पहना करके और गुलदस्ते दे करके जो है वो रोहतास जांगड़ा का स्वागत यहाँ पर यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही रोहतास जांगड़ा जो है वो मुख्य स्टेज की ओर बढ़े तो मुख्य स्टेज पर पहुँचने से पहले जो है वो जो रानिया की सरपंच एसोसिएशन है और नए प्रधान जो बनाए गए हैं जसवंत घोड़ेला, उनके द्वारा, उनके पूरी टीम के द्वारा व आसपास के तमाम गाँव के जो सरपंच हैं, कम से कम 20 गाँव के जो सरपंच यहाँ पर मौजूद थे, उन सरपंचों के द्वारा जो है वो माला पहना करके रोहतास जांगड़ा का जो है वो यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरपंचों से जो है वो लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरपंच जो है वो फूल मालाएँ पहना करके रोहतास जांगड़ा का स्वागत यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो रोहतास जांगड़ा है वो श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं और जैसे ही वो रानिया में पहुंचे तो रानिया में उनका भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर लोगों के द्वारा किया गया। इस मामले में जब रोहतास जांगड़ा से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो श्रमिकों के लिए जो कॉपियाँ बनाई जाती है वो कॉपियाँ जो है वो जल्दी बनानी शुरू की जाएगी और उनमें जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और वो कॉपियाँ उन लोगों की बनाई जाएगी जो कि श्रमिक है, यानी जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन लोगों की कापियाँ बनाई जाएगी, ना कि दुकानदारों की। जैसे कोई दूध बेचने वाला है या दुकानदार है उनकी कोई कापियाँ नहीं बनाई जाएगी। और अगर पहले भी ऐसी कोई कापियाँ बनी हुई है तो उन कापियों को जो है वो काटने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा और केवल श्रमिकों को और जो योग्यता जिन लोगों की है उनको ही ये कापियाँ जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर बात करें तो रानिया की अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन भी जो है वो रोहतास जांगड़ा के हाथों से जो है वो किया गया। इस पूरे स्वागत कार्यक्रम को लेकर के रोहतास जांगड़ा क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। तो सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। श्रमिकों का वर्ग जो आपको डिपार्टमेंट दिया गया है, श्रमिकों को काफ़ी समस्याएं आ रही थी, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो जो आज जो स्वागत समारोह जो हो रहा है रानिया के अंदर, बहुत भारी उत्साह है। मैं उनको सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हुआ, अब जो आप श्रमिकों की बात कर रहे हो, श्रमिकों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम 2014 के बाद किया उससे पहले कभी नहीं हुआ। बात रही पंजीकरण की, पंजीकरण ऑनलाइन खुल चुका है, नए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। बाकी जैसे जैसे इनकी कोई दिक्कत आएगी उनको हटाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। पूरा सरकार का ध्यान, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो जिम्मेवारी मुझे श्रमिकों के बारे में सौंपी है उसका पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और हर कोने के अंदर के जा करके उनको पूछूंगा भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। और इसमें जो भी कल्याणकारी योजना है, कोई अच्छी कल्याणकारी योजना आएगी, आप लोगों से सुझाव भी लेंगे कि जो दिक्कत आ रही है, पहले भी काम किया है, इसमें करेंगे। चलो, तो क्या बड़ी समस्याएं जो श्रमिकों को आ रही हैं? अभी श्रमिकों की नया पंजीकरण शुरू हो चुका है, उसके बाद में उनके जो लाभ के है फार्म भरे जा रहे हैं, वो शुरुआत हो चुकी है और कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है वो शुरुआत कर देंगे। कुछ लोगों ने इसमें गड़बड़ की थी, तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमारे जो अनिल विज जी है मंत्री जी, उन्होंने ठीक करने के लिए इनको रोका था और कोई ऐसी कोई बात नहीं। प्रधान जी, आप इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, प्राथमिकता क्या मानते हैं इसमें? प्राइमरी कि किसको प्राथमिकता दी जाए? सबसे पहले तो जो पंजीकरण है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद में जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो शुरू है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर और भी कोई अच्छा श्रमिकों के लिए कोई सुझाव आएगा वो हम इसके अंदर शुरुआत करेंगे। गांव-गांव जा रहे हैं और स्वागत आपका हो रहा है, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? लोगों में इस चीज़ का, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, जो निष्ठा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अंदर आगे किया है और मैं उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है मैं उसको बरकरार करने की कोशिश। नवीं कापियां दे विच कोई नवी भी गाइडलाइन जारी की थी सरकार ने? नहीं, कोई नहीं है। पहले क्या होता था, इसमें अंदर कुछ गड़बड़ थी, वो गड़बड़ ठीक करते हर जगह कमेटी बना करके, गांव का सरपंच हो गया, लंबरदार हो गया, मेंबर हो गया, जेई हो गया,
पटवारी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, उनकी कमेटी बना करके कि असली मजदूर है कापी उसकी बननी चाहिए, यानी कि इसकी नहीं बननी चाहिए। कोई परचून की दुकान है या कपड़े की दुकान है, उनकी नहीं बननी चाहिए। कापी बनेगी उन्हीं की जो श्रमिकों के अंदर जो काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, जो दिहाड़ी का काम करता है। इसमें 24 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके अलग अलग श्रमिक कार्ड बनेंगे और उनको हर टाइम उनको लाभ मिलता रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। चलिए से जो पहले कापियाँ दुकानदारों की या अलग लोगों की बने वो क्या काटी जाएंगी कापियाँ? बिल्कुल काटी जाएगी। जो गलत कापियाँ हैं वो काटी जाएंगी। अगर गलती की कोई श्रमिक की कट गई है वो दोबारा इसके अंदर जोड़ते हैं। श्रमिकों की समस्या को दूर करने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल उठाए गए, कमेटी बना दी गई है। उन कमेटी के अंदर उनके सरपंच हो गया, गांव के मेंबर हो गया, लंबरदार हो गया, जेई हो गया, पटवारी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, इनकी कमेटी बना दी। असली श्रमिक है उसी की कापी बनेगी। ये नहीं भी किसी का दूध बेचने वाले की बना दी, किसी भट्ठे वाले की बना दी या कोई मील मालिक की बना दी, वो नहीं है। वो पीछे है 2014 से पहले ऐसी बनी है, एनजीओ को ठेका दे दिया था और उन्होंने अपने अपने आदमियों को पहले बहुत मतलब व्यापारियों की इनकी कापियाँ बनी हुई हैं। वो सारी की सारी काट करके अब जो असली हकदार है, जो पात्र है, उनकी कापी तो आपने कहा भट्ठे वाले क्या मजदूर की कैटेगरी में? उस भट्ठे का मालिक की बात कर रहा हूँ मैं। भट्ठे का मालिक होता है उसकी बात कर रहा हूँ। मजदूरों की कापी बनेगी इसके अंदर, बन रही है। जागड़ा साहब, कुछ मजदूर खेतीहर भी होते हैं, क्या उनकी भी कापी बनेगी? उनकी कापी नहीं है जिसमें, उसमें मार्केट कमेटी का अलग बोर्ड बना हुआ है।